गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग बात करेंगे JSSC PGT रिजल्ट 2023 से रिलेटेड बात करेंगे हम लोग। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि एग्ज़ाम के लगभग 4 महीने बीत चुके हैं और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो आप अनुमान लगाइए कि ये रिजल्ट कब तक आएगा यहाँ पे। तो आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि क्या जो आपको ये पहले पता होगा फ्रेंड्स कि सबसे पहले कि ये आपका रिस्पांस, कैंडिडेट रिस्पांस की जो है 5 दिसंबर को आपका ये पब्लिश कर दिया गया है और इसका जो आप डाउनलोड कर सकते हैं अंतिम, ये 10 दिसंबर तक आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आई होप कि ये आप डाउनलोड करके अपना आप रिस्पांस की देख लिए होंगे कि आपने क्या रिजल्ट वहाँ पे, क्या अपना क्वेश्चन करेक्शन आपने किया है वहाँ पे, तो आपने मिला लिया होगा और आपका क्या क्या आपका मार्क्स आ रहा होगा या भली भांति आप देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आज आने 10 तारीख है आपका, 10 दिसंबर ये आपका आखिरी दिन है। आज आप जा कर के वेबसाइट में, JSSC का जो वेबसाइट है आपका, उसमें जा कर के आप अपने क्वेश्चन को डाउनलोड करके आप रिस्पॉन्स शीट ज़रूर आप अपना देख लें। देखिए, यहाँ हम लोग बात करेंगे कि क्या कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट में सुधार होगा। ऐसा आपको पता है सबसे पहले कि यहाँ जो अभी कैंडिडेट रिस्पॉन्स की आया हुआ है और जो JSSC के द्वारा जो आपका आंसर की जारी किया गया था, उसमें कई क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे मैथ्स था और भी पेपर है जा कर के, तो उसमें कई क्वेश्चन थे जो कि जो JSSC ने दिया है रिजल्ट, उसका आंसर जो है सो गलत था जा कर के। कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से आपका, उसमें से जो ऑप्शन दिया हो उस ऑप्शन में ही यहाँ पे नहीं है जा कर के। तो इसके लिए क्वेश्चन को रेज करने के लिए टाइम दिया गया था, बच्चों ने रेज किया और रेज करने के बाद जो है कई क्वेश्चंस का जो है उसमें से विकल्प बदला गया जा कर के। कुछ मार्क्स सभी को मिले जा कर मैथ्स में, जैसे 10-11 नंबर लगभग सभी को मिले हैं जाकर, आपको ऑलरेडी पता है जा कर के। तो अब यहाँ पे फिर क्या है कि फिर से जो आंसर की जारी किया गया है उस आंसर की में भी फ्लैक्चुएट कर रहा है, यानी कि जो रिजल्ट उस समय जो पब्लिश किया गया था JSSC के द्वारा और अभी जो यहाँ पे रिस्पांस की कैंडिडेट रिस्पांस की है, वो दोनों में जब मिला रहे हैं तो उस आंसर में भी आपका वेरी कर रहा है। इसमें कई बच्चे जो हैं JSSC जा कर के वहाँ पे कई अधिकारियों से मिले हैं जा कर के, इससे रिलेटेड उन्होंने बात किया है कि ये जो अभी गलती है क्या पुनः इसमें सुधार होगा। तो वहाँ से हालांकि यहाँ तक सूचना आ रही कि कम से कम कुछ जो है जो क्वेश्चन आपको लग रहा है डाउट, उस क्वेश्चन में कम से कम जो क्वेश्चन नंबर और साथ में क्वेश्चन ID नंबर जो है, साथ में किसी बुक का रेफरेंस और उसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसको ज़रूर आपको प्रविष्ट करना जा कर के। अधिक से अधिक स्टूडेंट मिलकर करें ताकि कम से कम JSSC फिर से जो है दोबारा आपको रिजल्ट पब्लिश करें। दूसरा यहाँ पे है कि क्या कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट में सुधार होगा, तो ये अभी तक तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, अगर अधिक से अधिक स्टूडेंट अगर फैक्ट चीज़ों को क्वेश्चन अगर मान लेते हैं, किसी कंटेंट को डालकर किसी बुक का रेफरेंस डाल करके, और वो बुक जो ऑथेंटिक बुक होना चाहिए, तभी हो सकता है कि कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट में आपका सुधार होता है। रिजल्ट ये कब तक है, तो जैसा कि पहले था जा कर के कि ये दिसंबर, जिस तरह से आपका यहाँ पे कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट आया था, तो दिसंबर का लास्ट वीक जो है, ये लास्ट वीक ये आने की संभावना थी, या फिर जनवरी का फर्स्ट वीक यहाँ पे, तो जनवरी का फर्स्ट वीक। लेकिन कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट में अभी भी त्रुटि है, जिसके कारण क्या है कि कई स्टूडेंट चक्कर लगा रहे हैं बोर्ड का। तो इसलिए क्या होगा कि लास्ट वीक में अब संभव नहीं लग रहा है कि दिसंबर के लास्ट वीक में आएगा, आपका जनवरी का फर्स्ट वीक या तो सेकेंड वीक में आने की संभावना यहाँ पे है, अगर कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट आपका यहाँ पे सुधार देती तो। दूसरा है कि ये अगर रिजल्ट आ जाती है, यदि रिजल्ट आ जाती है तो ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो ये मान के चलिए कि अगर ये ज्वाइनिंग सबसे पहले आप जान रहे हैं कि ये लगभग एग्ज़ाम 3 या 4 महीना हो गया है, लगभग समझिए अगर जनवरी के आसपास में अगर आपको देता है जा कर के रिजल्ट, तो लगभग ये चांस रखिए कि कम से कम टाइम आपका जो है वो अप्रैल चला जाएगा, या अप्रैल तक आपका हो सकता है कि ज्वाइनिंग हो सकती है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि कितने क्वेश्चन करेक्ट करने वाले को रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले जो PGT का था, इसमें से पेपर 1 और पेपर 2 था। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग था, जबकि पेपर 2 आपका यहाँ पे मेरिट बनाना था। तो इसमें क्या है कि अगर आपका यहाँ पे 150 क्वेश्चन यहाँ पे है, तो इस 150 क्वेश्चन में से इसका 50% कम से कम इस क्वेश्चन का निकालिए, तो यानी 75 क्वेश्चन
ये आपका क्वालिफाइंग था यहाँ पे, यानी इसमें से कम इसमें क्वालिफाइंग नहीं, यानी ये कम से कम कट ऑफ था आपका, ये इतना मार्क्स आपका लाना ही था जाकर के, यानी कि 50% आपका जो है, सॉरी ये 50% जो है 50% आपको कम से कम क्वालिफाई करना था, यानी कि कम से कम 75% तो लाना था। साथ में कट ऑफ तो ये अलग से यहाँ पे डिसाइड होगा, यहाँ आपका क्या नॉर्मलाइजेशन में बढ़ या घट सकता है, तो ये डिपेंड कर, पिछला बार 2017 में जब एग्ज़ाम हुआ है तो सारे पेपर का नॉर्मलाइज नहीं हुआ था, क्योंकि जेएसएससी को बोर्ड को खुद डिसाइड करना होता है, वो देख करके पता करते कि कौन सा शिफ्ट में यहाँ पे, कई शिफ्ट में होता है एग्जाम, यहाँ समझिए कि मैथ का 2 शिफ्ट में हुआ है, उसी तरह और भी पेपर का शिफ्ट में हुआ है, तो यहाँ भी चांसेस है कि आपका कुछ पेपर में नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है जेएसएससी को कि जेएसएससी कैसे जो है सो इसका किस पेपर को टफ और किस पेपर को वो ईजी समझती है, वो उसके अनुसार से यहाँ पे होगा। तो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस जो है वो उन्हीं के अनुसार से यहाँ पे होगा। देखिए, तो ये नॉर्मलाइजेशन में ये आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते भी हैं, ये घटते भी, ये डिपेंड करेगा आपको शिफ्ट पर। अगर ये, लेकिन सारे पेपर का नॉर्मलाइजेशन होगा ये संभव नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पिछले बार सारे पेपर का नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। देखिए, बायोलॉजी का पिछले 2017 में हुआ था, लेकिन और मैथ्स वगैरह में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ यहाँ पे। क्या नई वैकेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए, तो ये यहाँ पे बात है कि क्या नई वैकेंसी अभी पीजीटी को आपको देखने को मिलेगी झारखंड में, तो ये जेएसएससी यानी कि ये जो पीजीटी का जो न्यू रिक्रूटमेंट है, तो ये फ़िलहाल आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि लगभग समझिए कि जा कर के ये बहुत लंबी समय अंतराल के बाद जो है 17 के बाद ये वैकेंसी यहाँ पे आई है, जो कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। तो ये फ़िलहाल हम 2-3 साल तो अभी आपका नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये है कि नई वैकेंसी जो आपका है EMRS वगैरह में या तो फिर KVS का वैकेंसी आपको आने की संभावना है, यानी कि पीजीटी का, KVS का, या तो फिर DSSB का, या फिर रखिए EMRS या नवोदय विद्यालय का आने की संभावना यहाँ पे है। अभी फ़िलहाल जो सो जेएसएससी पीजीटी का आने की संभावना आपकी नहीं है यहाँ पे, नई वैकेंसी। अंत में ये है कि क्या आपको लगता है कि जेएसएससी फेयर तरीके से एग्ज़ाम ले रही है? हाँ, ये हम लोग तब बोलेंगे कि ये फेयर तरीक़ा से एग्ज़ाम ले रही है अगर कट ऑफ में आपका फ्लक्चुएट होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन अगर होगा, तो ये कन्फर्म है आपका है कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से नहीं हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हर बच्चा जो भी एग्ज़ाम दिया जाकर स्टूडेंट को पता है कि क्वेश्चन का लेवल जो है सो हाई था जा करके। तो ये 100% आपका है कि क्वेश्चन का लेवल अगर कट ऑफ बहुत हैवी जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो है सो एग्ज़ाम फेयर तरीके से नहीं हुआ। आप इसके